Hare Krishna, dear devotees. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Gurudev. Hare Krishna. Omakyanatimirandasa Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manabhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamyaham Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanitam Tvam Sajivam He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatapate Gopesh Gopika Kanto Radha Kanto Namastute Hari Om Tat Sat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna। आज इंदिरा एकादशी का महात्म पाठ करेंगे। कमिंग सैटरडे को यानी कि परसों इंदिरा एकादशी है, तो उस दिन आप लोग इस व्रत कथा को श्रवण करके अपनी व्रत को समाप्त कीजिए और इसका महात्म पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, हे मधुसूदन, आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष या एकादशी है उनका नाम क्या है, कृपा पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आश्विन मास महीने की जो एकादशी इंदिरा नाम से परिचित है और इस व्रत प्रभाव से सभी पाप विनष्ट हो जाता है। कोई भी अगर नोइंगली अननोइंगली जो निम्न योनि में उनका जन्म होता है, उस पूर्व पुरुषगण की भी उत्तम गति लाभ होता है इस एकादश के द्वारा। और केवल मात्र इस एकादश की महात्म श्रवण करने पर ही आपको सामवेद जो यज्ञ फल होता है वो फल प्राप्ति होती है केवल श्रवण के द्वारा। हे राजन, माहिष्मती नगर में इंद्रसेन बोल के एक प्रसिद्ध राजा था। वे धर्म विधि के अनुसार अपनी राज्य को पालन करते थे और इसीलिए बहुत ख्याति संपन्न राजा थे। उनकी विपुल धन संपत्ति था। पुत्र पौत्र आदि के साथ बहुत सुख से अपनी राज्य को परिचालना किया। विष्णु भक्ति परायण इस राजा निरंतर श्री गोविंद नाम गान में मगन रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा बहुत आनंद मगन होकर उनके राजगद्दी में बैठे हुए थे। इस समय महर्षि देवर्षि नारद स्वर्ग लोक से वहाँ आते हैं और उनको दर्शन करते ही राजा अपनी करजोर से वो खड़े हो जाते हैं, मुनि को प्रणाम करते हैं, आसन पाद्य अर्घ्य आदि 16 उपचार में उनका पूजा निवेदन करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं, हे मुनिवर, आपके आने की क्या किस कारण हेतु आपने कृपा पूर्वक यहाँ आए हैं और आपके आगमन की हेतु बताइए। देवर्षि नारद कहते हैं, हे महाराज, एक बहुत ही विस्मयकर एक बात आप श्रवण कीजिए। मैं एक समय यमलोक में गया था और वहाँ यमराज की सभा में बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति जो है आपके पिताश्री को देखा। व्रत भंग होने की पाप से उनको नरक में जाना पड़ा। हे राजन, आपके पिता ने इस संवाद प्रदान किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बताया है? वे कहते हैं, हे ऋषिवर, माहिष्मती के इंद्रसेन राजा मेरा पुत्र है और उनको आप जाके कहिए कि बहुत पुण्य अनुष्ठान करने हेतु भी कोई कारण बस मुझे यमलोक में आना पड़ा। आप कृपा पूर्वक सर्व पाप नाशक इंदिरा एकादशी की व्रत पालन करने के लिए मेरे पुत्र को बोलिए और इस व्रत प्रभाव से मैं निष्पाप होकर
स्वर्गलोक में जाने हेतु समर्थ हो जाऊंगा। इस बात बताने हेतु ही मेरा आगमन। हे राजन, आपके पिता के मंगल विधान में अपनी यथाविधि रूप से इंदिरा एकादशी का व्रत पालन कीजिए। राजा प्रश्न करते हैं, हे देवर्षि नारद, इस इंदिरा व्रत की विधि क्या है? कौन सी तिथि, कौन सा पक्ष में इस एकादशी व्रत करने चाहिए? आप कृपा पूर्वक बताइए। देवर्षि नारद कहते हैं, हे महाराज, आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष में 10वीं के दिन श्रद्धा के साथ प्रातः स्नान कीजिए। दोपहर में भक्ति भावापन्न होकर पुनराही स्नान कीजिए, दूसरी बार स्नान कीजिए। और रात्रि काल में आप कैसे शयन करेंगे? भूमि पर, बेड पे नहीं, भूमि पर शयन कीजिए। और दूसरे दिन एकादश में प्रातः कीर्तन यानी कि स्नान जप तप करके समापन करके निराहार रहना, मतलब कुछ खाना पीना नहीं। व्रत की नियमावली दृढ़ रूप से पालन कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युता, ये शरणागत की प्रति कृपा कीजिए, ऐसे भगवान को प्रार्थना कीजिए। इस तरह श्रद्धा के साथ शालग्राम पूजा करके अपनी पिता के उद्देश्य में व्रत का फल अर्पण कीजिएगा। और द्वादश के दिन सुबह उठकर भक्ति भावापन्न होकर श्री गोविंद का पूजा करके ब्राह्मण भोजन करने के बाद आप खुद महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। हे राजन, विधि अनुसार श्रीहरि और भक्तगण की अर्चन करने पर आपकी पितृवर्ग मुक्ति लाभ करके शीघ्र ही वैकुंठ लोक में गमन करेंगे। राजा को इस उपदेश देकर देवर्षि नारद प्रस्थान करते हैं। राजा इंद्रसेन मुनिवर की उपदेश के अनुसार पुत्र परिजन के साथ भक्ति के साथ इस इंदिरा व्रत के अनुष्ठान करते हैं। तभी देवलोक से पुष्प वृष्टि होने लगे और उनके पिता भी विष्णु लोक में गमन करते हैं। उसके बाद राजा इंद्रसेन अपने पुत्रों को राज्यभार अर्पण करके खुद भी विष्णु लोक में राज्यभार अर्पण करके खुद भी विष्णु लोक में चले जाते हैं, भगवत धाम वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। इस इंदिरा एकादशी की महात्म पाठ और श्रवण करने पर मनुष्य सभी पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। विष्णु लोकम सगच्छति। बोलिए श्री श्री इंदिरा एकादशी व्रत कथा महात्म की जय। श्रील गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर श्रीतनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।